तो दोस्तों मार्वल स्टूडियोज ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा सरप्राइज ड्रॉप किया है एवेंजर्स डूम्सडे की ऑफिशियल कास्ट को रिवील करते हुए, जिसमें टोटल 27 एक्टर्स का अनाउंसमेंट हुआ है और ये रिवील सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन क्या इतने ही कैरेक्टर्स होने वाले हैं एवेंजर जैसी मैसिव मूवी में, या इसकी कास्ट और भी ज्यादा बड़ी होगी? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इट्स मूवी टाइम। और मुझे पता है कि तुम लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से वो लाल बटन दबाकर इट्स मूवी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि ये चीज बिल्कुल ही फ्री है। बाकी अब आते हैं एवेंजर डूम्सडे की कास्ट रिवील पर। तो सबसे पहली कास्ट रिवील होती है क्रिस हेम्सवर्थ की एज थॉर, फिर वेनेसा कर्बी एज सू स्टॉर्म एके द इनविजिबल वुमन, एंथनी मैकी एज न्यू कैप्टन अमेरिका, सेबेस्टियन स्टैन एज बकी बार्न्स, लेटिशिया राइट एज शूरी एके द ब्लैक पैंथर। फिर हमें एक छोटी सी चेयर देखने को मिलती है पॉल रेड के लिए, जो कि है एंटमैन। फिर वाइट रसल एज यूएस एजेंट, तेनुक्वर्ता एज नेमोर, एबॉन मॉस बैकरेक एज बेन ग्रिम aka The Thing, Simu Liu as Shang-Chi, Florence Pugh as Yelena Belova, Kelsey Grammer as the OG Beast जिसको हमने लास्ट द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। फिर लुइस पुलमैन एज सेंट्री, डैनी रैमिरेस एज न्यू फैल्कन, जोसेफ क्विन एज जॉनी स्टॉर्म aka The Human Torch, डेविड हर्बर एज रेड गार्जियन, विंस्टन ड्यूक एज उम्बाकू, हैना जॉन कैमन एज घोस्ट। और इसी के साथ क्या मार्वल ने यहाँ अपनी ही मूवी थंडरबोल्ट्स को स्पॉइल कर दिया है, क्योंकि थंडरबोल्ट्स के ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स को एवेंजर डूम्सडे में कास्ट कर लिया गया है सिवाय टास्क मास्टर के। तो क्या थंडरबोल्ट्स में टास्क मास्टर इज अबाउट टू? बाकी अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं इनसेन रिवील्स, क्योंकि अब कास्ट रिवील होती है टॉम हिडलसन की एज लोकी। भाई ये बंदा लोकी में पीक डिलीवर करने के बाद अब वापस आ रहा है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ थॉर और लोकी का रीयूनियन देखने के लिए। इसके बाद पैट्रिक स्टूवर्ट एज चार्ल्स जेवियर एके प्रोफेसर एक्स, और इनको एक बार फिर से कास्ट कर लिया गया है, इनको फिर से एक बार मानने के लिए। इसके बाद इयान मैककेलन एज मैग्नीटो, एलन कमिंग एज नाइट क्रॉलर, रेबेका रोमिन एज मिस्टीक, जेम्स मार्सडेन एज साइक्लॉप, चैनिंग टैटम एज गैम्बिट। इसके बाद दो बड़े रिवील होते हैं जो एवेंजर डूम्सडे में आपस में भिड़ेंगे। पेड्रो पास्कल एज रीड रिचर्ड्स एके मिस्टर फंटास्टिक, एंड वन एंड ओनली रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज विक्टर वॉन डूम एके द डॉक्टर डूम, विद अ न्यू एपिक एवेंजर थीम इन बैकग्राउंड। लेकिन ओजी एक्समैन के वापस आने से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अब एक एवेंजर से ज्यादा एक्समैन की मूवी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें इसमें एवेंजर वर्सेस एक्समैन भी देखने को मिले। पर जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने ये कहा था कि क्या ये फुल कास्ट होने वाली है एवेंजर डूम्सडे की, तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि एवेंजर डूम्सडे एक मैसिव मूवी होने वाली है। और अगर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में इतनी बड़ी कास्ट थी, तो सोचो एवेंजर डूम्सडे में कितनी बड़ी होगी, क्योंकि इस बार तो चीजें मल्टीवर्स जा रही है ना। और यहीं पर आती है वो मिसिंग कास्ट जो कि रिवील नहीं हुई, जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम। और कोई मुझे ये बताओ कि स्पाइडरमैन का है यार, मैं इस मूवी को बिल्कुल भी नहीं देखूंगा अगर इसमें स्पाइडरमैन नहीं हुआ। बाकी यंग एवेंजर्स से केट बिशप, मिस मार्वल, वांडा के दोनों लड़के, अमेरिका चैविस, आयरन हर्ट, एंटमैन की लड़की कैसी लैंग, इनमें से किसी को भी कास्ट नहीं किया गया। लेकिन क्यों? फिर इनको इंट्रोड्यूस किस लिए किया गया था? इसी के साथ कैप्टन मार्वल, मून नाइट, विजन, डेयरडेविल, पनिशर, वंडरमैन, हल्क, इटर्नल, डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग। यार वोंग तो हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं था? बाकी अगर ये ओजी म्यूटेंट्स को वापस ला रहे हैं, तो सोचो ये डेडपुल और वुल्वरिन को कैसे मिस कर सकते हैं। वहीं स्कारलेट विच का भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एवेंजर डूम्सडे में स्कारलेट विच जरूर होगी, क्योंकि डॉक्टर डूम अधूरा है स्कारलेट विच के बिना। तो इन्होंने इन्फिनिटी वॉर की ही तरह यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी है हॉकाई को ना कास्ट करके। अब मैं क्या समझू कि डूम्सडे में एवेंजर्स हारने वाले? What? Bro, what are you talking about, man? तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल ने एवेंजर डूम्सडे की सिर्फ आधी कास्ट रिवील करी है, कि जिससे हमारे बीच हाइप क्रिएट हो जाए और हम इसके बारे में बात करना शुरू कर दें। बाकी तुम्हें, मुझे, हम सबको पता है कि सिर्फ 27 लोगों में ये मूवी कंप्लीट नहीं होने वाली, और इसीलिए मार्वल ने सोचा होगा कि फैंस को लीक कहीं और से मिले, क्यों ना हम ही फैंस को सरप्राइज दे दें एवेंजर डूम्सडे की कास्ट को रिवील करके, और ये बता के कि अब एवेंजर डूम्सडे प्रोडक्शन स्टेज पर आ चुकी है। एंड आई गेस कि इसका शूट स्टार्ट हो गया है या फिर होने वाला है। तो बस अब इंतजार करो इसके लीक्स का, क्योंकि अब जो कुछ पता चलेगा वो इसके लीक से ही पता चलेगा। बाकी अब एक रिक्वेस्ट है मार्वल से कि प्लीज ऐसी हरकतें मत किया करो 5.5 घंटे। सीरियसली, ये कौन सा तरीका है कास्ट रिवील करने का? यू थिंक इट्स क्रिएटिव? नो, इट्स पैथेटिक। और दोबारा हमारे साथ ऐसा मत करना। लेकिन तुम लोग एक चीज कर सकते हो, इट्स मूवी टाइम चैनल को सब्सक्राइब। बाकी बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।